और साथ ही बड़ी खबर आपको बताएं, रांची को उपद्रव और सांप्रदायिकता की आग में झोंकने और शहर को दहलाने की साजिश में उत्तर प्रदेश के दंगों के मास्टरमाइंड और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई समर्थकों की भूमिका सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिली है, जिसके बाद से ही ऐसे तत्वों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। सूचना है कि यूपी के सहारनपुर दंगे के मास्टरमाइंड ने ही रांची को भी दहलाने की साजिश रची और राज्य के बड़े अधिकारियों को भी इसकी सूचना मिली है कि रांची को दहलाने के लिए उत्तर प्रदेश से फंडिंग की गई है। सभी साजिशकर्ता पिछले एक सप्ताह से रांची और खूंटी में सक्रिय थे और वहां के विशेष समुदाय के लोगों को दंगा के लिए भड़का रहे थे, तैयार कर रहे थे। सूचना यह भी है कि इस उपद्रव में खूंटी से भी करीब 80 से ज्यादा की संख्या में उपद्रवी शामिल हुए थे। बवाल में शामिल जो अनजान चेहरे थे वो इन्हीं के बताए जा रहे हैं, जिनकी पहचान की कोशिश जारी है। और हमारे साथ सहयोगी दीपक और अंजनी दोनों मौजूद हैं। रुक करते हैं अंजनी का। अंजनी, जाहिर तौर पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना था, लेकिन कुछ ऐसे उपद्रवी जिनका तार सहारनपुर, यूपी के सहारनपुर से जुड़ा हुआ है, ऐसी सूचना भी है अधिकारियों के पास, पुलिस अधिकारियों के पास कि पीएफआई संगठन से वो थे और कई दिनों से रांची में कैंप कर रहे थे, नौजवानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और उसी का नतीजा है कि रांची हमारी जली। लेकिन उसके बाद हमारे जो रक्षक, हमारे जो जवान थे, उन्होंने रांची को संभाल भी लिया। देखिए, जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं, तमाम चीजों पे हर एंगल से काम कोई दूसरे संगठन का तो इन्वॉल्व। अंजलि, आपकी आवाज में नहीं कैसे ये चीजें हो गई? देखिए जी, बोले। हाँ, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही है। देखिए राजदा, जो तमाम जो आला अधिकारी हैं हर एंगल से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उत्तर प्रदेश से कहीं इसका लिंक तो नहीं है। देखिए, जो भीड़ का फुटेज आप देखेंगे तो उसमें दो तीन चीज बड़ा गौर करने वाली बातें हैं। जो ज्यादा उपद्रवी थे वो काले रंग का जो कपड़ा है वो ढके हुए थे और हाथों में उनका काले रंग का एक झंडा भी था। तो ये कहीं भीड़ में ऐसे चेहरे ज्यादा नजर आ रहे थे और ज्यादा एक्टिव थे। तो हमें लगता है कि जिस तरह से लिंक मिल रहा है, तो रांची और खूंटी में इन लोगों का यहाँ रहना और लोगों को भड़काना, तो वैसे भड़काने वाले लोगों को पुलिस जो है हर एंगल से चीजों को सोच रही है और मोबाइल को जो है ट्रेस भी किया जा रहा है। इस लोकेशन में, इस एरिया में कौन कौन नंबर सक्रिय रहे हैं, उस नंबर का क्या यूपी से, सहारनपुर से क्या कनेक्शन रहा है। तो आजकल जितना चीजें एडवांस हो गई हैं, तो पुलिस उसको तलाशने में, खोजने में तमाम चीजों को बहुत सहूलियत होती है। तो हमें लगता है कि मोबाइल भी एक बड़ा माध्यम होगा जिससे इन चीजों को पता किया जाएगा कि किस किस नंबर से ज्यादा बातचीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि शहर को आसान करने की कोशिश की गई है। देखिए राजदा, रांची में 67 में भी राइट हुए थे और काफी बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन कभी भी धार्मिक स्थलों पे हमले नहीं हुए थे। तो ये और पत्थरबाजी भी एक नई चीज है रांची शहर के लिए। तो हमें लगता है कि आखिर वैसे कौन शरारती तत्व थे जो ऐसे लोगों को भड़का रहे थे, वैसे कौन लोग जो थे जो रांची में पहली बार आए और इन चीजों को लेकर एक अलग मुहिम, एक अलग नेटवर्क उन्होंने तैयार किया। तो आला अधिकारियों के हाथ तमाम सबूत लगे हैं, जो खबरें आ रही हैं। तो आने वाले समय में तमाम चीजों का पर्दाफाश होगा। जिनके चेहरे ढके हैं, चेहरे से भी पर्दा हटेगा और हमें लगता है कि ऐसी जो कोशिश है, ये आगे यदि ऐसी कोशिश करने का प्रयास करेंगे तो वैसे लोगों पे भी कार्रवाई होगा। तो आप समझिए कि जिस तरह से कई राज्यों में, कई जिलों में, देश के कई जिलों में हंगामे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेचर और बिहेवियर मिल रहा है उससे एक लिंक तलाशा जा रहा है कि ये स्थिति आखिर रांची में क्यों हुई। तो ये
तमाम जो लोग हैं ये सोचने पे भी मतलब मजबूर हैं कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों हो गई जहां पीसफुल ये आंदोलन होना था। देखिए शुक्रवार के दिन मैं यहीं पे था, ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं रॉयल बेकरी, यहीं पे तमाम लोग खड़े थे, बहुत पीसफुली लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जो भीड़ आई, भीड़ कहीं दूसरे जगह से आई और तमाम लोग दौड़ते हुए भागे। तो वो जो भीड़ था, उस भीड़ में कई नए चेहरे थे और जो यहाँ के जो लोकल लोग थे वो यहाँ खड़ा होकर पीसफुली आंदोलन कर रहे थे। तमाम सुरक्षा कर्मी भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन अचानक ऐसी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई कि लोग सोचते रह गए और पत्थरबाजी भी होती रही और भीड़ जो है काफी आक्रामक थी। तो हमें लगता है कि इस तरह के जो नेचर बिहेवियर के जो लोग रहे हैं और उस भीड़ में कई नए चेहरे रहे हैं, तो पुलिस उसे तलाश रही है। अब पुलिस को जो है तमाम लोगों को सहयोग करना चाहिए। ऐसे पुलिस के पास तमाम वीडियो और फुटेज जो है वो मौजूद है, तो पुलिस को परेशानी नहीं है। तमाम लोग लोकेट किए जा रहे हैं और अब तक आप देखेंगे राजदा तो लगभग हजारों लोगों के ऊपर जो है एक अज्ञात FIR भी किया गया है। और अब धीरे धीरे करके तमाम ये जो ये आपको डेली मार्केट थाना है, कोतवाली थाना है और हिंदपीढ़ी थाना है, तो ये तमाम इलाकों में पुलिस जो है अपने अनुसार काम कर रही है और पता भी नहीं चलेगा और लोगों की गिरफ्तारियां भी होंगी। और सरकार ने इन चीज़ों को लेकर जांच कमेटी भी बनाई है। और कल देखिए कि जिस तरह से DGP यहाँ मेन रोड के इलाके में भ्रमण किया और तमाम चीज़ों को सोच समझकर कई नए दिशा निर्देश दिए। देखिए दंगाई करने वाले कभी ये नहीं सोचते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या होंगे। आप देखिए महात्मा गांधी मार्ग में तमाम दुकानें बंद है, किसका नुकसान हो रहा है। आखिर लोगों को जो रोजगार था, लोग घर में बैठे हैं और अभी ये तस्वीर कब तक क्या होगी ये अभी कोई नहीं जानता। लेकिन आपको याद होगा राजदा, पिछले 2 वर्षों का इतिहास आप देखें, किस तरह से लोग कोरोना में पीड़ित रहे थे, किस तरह से शहर में सन्नाटा पसरा था। क्या वैसे समय में सभी धर्म समाज के लोग एक दूसरे को मदद करते नजर आए थे। आखिर ऐसी क्या सोच आ गई कि पूरा शहर जलाने को लोग उतारू हो गए। तो हमें लगता है कि कुछ चंद लोग जो है कहीं यहाँ आकर ऐसी चीजों को बदलने का प्रयास किए, तो वैसे लोग जो है चिन्हित भी किए गए हैं और वैसे लोग अब के फुटेज जो है वैसे लोगों के जो स्टिल फोटो है वो पुलिस प्रशासन के पास भी है। और पुलिस की चौकसी अभी भी पूरे शहर में है। और देखेंगे 11 थाना क्षेत्र जो है वहाँ अभी भी 144 है और ये अपील अभी भी की जा रही है कि आप किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें और यदि किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो ये जानकारी पुलिस प्रशासन को आप जरूर दें, क्योंकि जब दंगा होता है तो उसमें हर कोई पीड़ित होता है और जब हर कोई पीड़ित होता है तो वैसे घरों में जहां लोग घरों में बैठे हैं, जहां लोग प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग हैं, आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। एक तरफ महंगाई की मार है और वहीं दूसरी तरफ आप सामाजिक माहौल को, सामाजिक ताना बाना को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये तमाम चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। और अब हमें लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है राजदा। लोग अपनी तमाम जो चीजें हैं, तमाम लोग जो हैं ये समझ रहे हैं कि ये गलती जरूर। सहयोगी दीपक भी हमारे साथ मौजूद है। तो दीपक, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया, कुछ ऐसे साजिशकर्ता जिनके तार PFI से जुड़े हुए ऐसे अधिकारियों को भी खबर मिली है, उन्होंने शहर को जलाने की कोशिश की है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जाहिर तौर पर पुलिस अपना काम कर रही है और एक एक को वो बेनकाब करेगी। जो नकाब में छिपे हुए थे, जिन्होंने मुंह ढककर लोगों को बरगलाने की कोशिश की, और पुलिस जो जवान वहां पर मौजूद थे उन्हें धक्का देते हुए आगे बढ़े। जी बिल्कुल राजदा, जो यूपी के PFI संगठन है और जिस तरह से वो संगठन के लोग झारखंड में प्रवेश करते हैं और राजधानी रांची में एक
सोची समझी साजिश के तहत वैसे दिन और वैसे प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और उसके बाद इस तरह की जो पथराव की स्थिति करते हैं और हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं राजधानी रांची को जलाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो आईबी के लोग हैं या फिर जितने भी इंटेलिजेंस जो संगठन है, एजेंसी है, उसको खास तौर पर इस पर विशेष फोकस करके ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति बाद में ना हो। चूँकि राजधानी रांची में अगर कोई अदर स्टेट के लोग अगर आ जाते हैं, वैसे असामाजिक तत्व यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद युवा को भड़काते हैं और उसके बाद एक सोची समझी साजिश के तहत इस तरह की जो बड़ी हिंसा को घटना को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो को सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना नहीं हो। जिस तरह से पीएफआई संगठन जो यूपी का संगठन है, वहाँ के लोग अगर यहाँ आ जाते हैं और जिस तरह से जो सूचना मिली है, जो जानकारी झारखंड पुलिस को ही मिली है, तो इस पर संभावना यह भी जताया जा रहा है कि इस पर जांच है वो आगे बढ़ सकता है और इसकी जांच सीआईडी कर सकता है। अब वो सीआईडी जांच करेगा, वो तो समय बताएगा आने वाले समय में, लेकिन जो उपद्रवी सड़क पर उतरे थे और जिस तरह से ये हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिए हैं, चेहरा जिनका छिपा हुआ है वो चेहरा भी बेनकाब होगा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिला प्रशासन तमाम चीज़ों को खंगाल रही है और पहचान करने की कोशिश कर रही है। और जैसे जैसे लोगों की पहचान होगी उसके अलावा उसके साथ साथ लोगों की कार्रवाई होगी। अभी तक हालांकि 26 लोगों पर यह कार्रवाई हुई है जिनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि 10,000 से अधिक लोगों के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज कराया गया है और ये अलग अलग थानों में दर्ज किया गया है। हिंदपीढ़ी, दिल्ली मार्केट और कोतवाली थाना के अलावा कुछ थाने में दर्ज कराया गया है। तो अब इसके बाद जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी और जिस तरह से शुक्रवार की ये घटना घटी है, इसका हर कोई निंदा कर रहा है। चूँकि वो किसी भी मजहब या समुदाय के लोग हो, वो इस घटना के निंदा कर रहा है और एक बार फिर अमन चैन बहाल करने की कोशिश लोगों के द्वारा की जा रही है। अपील लोगों से किया जा रहा है कि ऐसी घटनाओं पर, अफवाह पर फैलाते ध्यान ना दे और जो अमन चैन राजधानी रांची की संस्कृति में बना हुआ है उसे आगे भी बढ़ाया जाए और जो इस तरह की घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इन तमाम चीज़ों पर समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। चूँकि जिस तरह से जिस दिन घटना घटी शुक्रवार को, उसके बाद से ही राजधानी रांची समेत जो अलग शहरी इलाका है वहाँ धारा 144 लागू कर दिया गया है। लगभग 12 थानों के क्षेत्र में 144 लागू किया गया है और वहाँ तमाम दुकान प्रतिष्ठान सभी कुछ बंद है। यहाँ तक कि सड़क पर जो आवागमन होता है वो अन्य दिनों की अपेक्षा काफ़ी कम है। हालांकि आज कुछ गतिविधियाँ जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो घटना स्थल है जहाँ पर सेंसिटिव एरिया माना जाता है कि उस जगह पे ऐसे असामाजिक तत्व उग्र हो सकते हैं, तो वैसे जगह पर किसी भी तरह से लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है इसमें कितने लोग बेनकाब होते हैं। चूँकि जो भीड़ है जो तस्वीरों में दिख रहा है 10,000 से अधिक का आकलन किया जा रहा है और वैसे प्रोटेस्ट को ये लोग माध्यम बनाए जहां पर ये बात कहा गया था कि शांतिपूर्ण तरीका से प्रोटेस्ट किया जाएगा और किसी भी तरह का कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ना ही किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसी भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे शामिल थे जो कि राजधानी रांची को जलाने की कोशिश में लगे हुए थे और जिस तरह से पत्थर से पथराव किया गया, आप समझ सकते हैं कि जैसे ही नमाज खत्म होता है और उसके बाद ये लोग सड़क पे आ जाते हैं और उसके बाद पत्थर से हमला कर देते हैं प्रशासन के ऊपर। तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो की हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन की ओर से इस दिशा में आगे क्या कुछ कदम उठाया जाता है और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं जो इस घटना में शामिल थे। जी चलिए, दीपक और अंजलि, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने तमाम दर्शकों से न्यूज़ 11 भारत भी यही अपील करता है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे और आपके आड़ में अगर कोई साजिश करता है, रांची को बदनाम और अशांत करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों से दूर रहे। लेकिन जो उपद्रवी हैं, जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अपना मुंह ढक कर रखा है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।